नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे इससे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन की ही क्लास होने वाली है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पिछली क्लास से डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऑपरेशंस जो होंगे बोर्ड मास के वो अप्लाई जरूर यहाँ पर फिर से होंगे। लेकिन मैथ में जो लॉजिकल आपका लॉजिक है, यहाँ पर रीजनिंग का जो लॉजिक्स है वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, लॉजिक जो होगा वो डिफरेंट होगा यहाँ पर। लेकिन लेकिन यहाँ पर हम लोग जो सीखेंगे वो ये है कि क्वेश्चन किस तरह से और आपके चेंज होकर के आपके सामने आते हैं। ठीक, तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका। मैं लैंग्वेज यहाँ पर तो स्किप कर दिया हूँ, लैंग्वेज आपको बोल देता हूँ। शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्या है यहाँ पर। यहाँ पर जो कहा गया है इस तरह से सेंटेंस है कि आर का अर्थ है प्लस, एल का अर्थ है माइनस, यू का अर्थ है डिवीजन, डी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और ई का मतलब है इक्वल। ठीक है, यदि यह इस प्रकार से दिया गया है और इनको यहां पर रिप्लेस किया जाए दिए गए ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो सही समीकरण को प्रदर्शित कर रहा होगा। क्योंकि यहां पर समीकरण आ गया है, समीकरण इसलिए आ गया है, इक्वेशन आ गया है। इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहां पर देखो ई का मतलब इक्वल है और यहां पर देखो हर जगह ई लगा हुआ है, इक्वल यहां पर सिंबल आने वाला। बात समझ में आ गई ना। तो अब हमको कैसे करना है, अब आप देख रहे थे पिछली क्लास में आपको क्या मिल रहा था, एक एक्सप्रेशन मिल रहा था, एक इक्वेशन मिल रहा था, हम उसी को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपके सामने हर ऑप्शन में एक एक एक्सप्रेशन है, एक एक इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये पिछली क्लास में जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसका 4 गुना टाइम लगने वाला, ऐसा लग रहा देख के, है ना। लेकिन आपको मैं कुछ चीजें जो बताता हूं उनका अगर आप यूज करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको टाइम बचाने का मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपको इसको ध्यान से देखना होगा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना समय बचा सकें। तो देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर इक्वल यहाँ पर दिया गया है तो ये बड़े काम का आपके होता है। ठीक है ना, ये इक्वल दो चीजें आपके काम की होती हैं ऐसे क्वेश्चन में। पहला होता है इक्वल और दूसरा क्या होता है, ये डिवीजन। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपके बड़े काम की होती हैं। जब डिवीजन के बाद फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर जरा देखो, सब ई लगा हुआ है तो सबको हम क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहां पर इस तरह नहीं है कि आपने क्या किया, एक को उठाया उसको सबको रिप्लेस कर दिया, फिर चेक किया, उसके बाद फिर अगले को किया। भाई ऐसे अगर करना शुरू करोगे तो आप देखो पूरे सब में टाइम लगने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस तरह हम नहीं करेंगे। देखो यहां पर कहने का इसका मतलब क्या है, पहले ऑप्शन का समझना जरा। पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि ये जो पूरा का पूरा इधर पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में अगर हम सभी लेटर्स को रिप्लेस कर दें इन सिंबल से तो क्या होगा, वो बराबर किसके आएगा, 5 के आएगा। ठीक है ना, एक मैं आपको समझा देता हूं यहां पर लिख करके, उसके बाद बाकी ऑप्शंस को हम ऐसे ही करने वाले हैं। देखो एग्जाम में आपको क्या है ऐसे ही देख के करना है, लेकिन एक मैं आपको समझा रहा हूं। देखो क्या मतलब है इसका। डी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 6 यू का मतलब क्या है, डिवीजन, और फिर आ गया 2, और आर का मतलब क्या है, प्लस, फिर आ गया 3, और एल का मतलब क्या है, माइनस, फिर आ गया 6, और ई हो गया इक्वल, और आ गया यहां पर क्या, 5। इस तरह से। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, अब आपके सामने मतलब इसको अगर आप सॉल्व करते हो और ये पूरा का पूरा इधर का जितना एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 5 आती है तो हम क्या कहेंगे, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, निम्न में कौन सा समीकरण है जो सत्य है। समीकरण कोई सत्य तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी, LHS और RHS की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, दोनों तरफ समान होगी। ठीक है ना, अगर ये 5 आता है तो हम क्या कहेंगे, 5 बराबर 5, यही तो होगा, तब हम क्या कहेंगे, तब ये सही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, गलत है। ठीक है ना, अब बात समझ में आ गई कि आपको कैसे इस तरह से इसको चेक करना है। ठीक है, और देखते हैं, हम आपको समझाते हैं अब कि किस तरह से इसको हम चेक करेंगे।
अब आपको चीजें समझ में आ गई हैं, तो देखो हम आपको यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना बताते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम में। देखो जब आपको समझ में आ गया कि भाई इक्वल है, इक्वल के इधर सब क्या है, देखो एक एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, एग्जैक्ट मतलब एक कंप्लीट वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं आ रहा, एक पूर्णांक आ रहा है, ठीक है ना, इंटीजर आ रहा है यहाँ पर। तो भाई जब यहाँ पर पूर्णांक आ रहा है तो इधर सॉल्व करने पर कभी भी कहीं पर फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। अगर फ्रैक्शन बनता है तो क्या होगा, वो एक्सप्रेशन, वो ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत होगा, कभी वो इक्वेशन सत्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हम कैसे चेक करेंगे, देखो ये सभी ऑपरेटर आपके सामने हैं, तो इन सभी ऑपरेटर में अगर आप देखो तो पहला प्रेफरेंस किसका होता है, डिवीजन का होता है, फिर उसके बाद कौन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, यही ना। तो देखो डिवीजन, अब जब आपको समझ में आ गया कि सब में इक्वल लगा हुआ है, अब डिवीजन की हेल्प लो यहाँ पर, ठीक है ना। डिवीजन की हेल्प कैसे लेनी है जरा देखो यहाँ पर, अगर मान लो जैसे पहला वाला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में u का मतलब डिवीजन है, तो 6 डिवीजन 2 इस तरह से बना हुआ, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल टू 5 आ जाए, ठीक ना। लेकिन अगर यही लिखा होता 6 डिवीजन 5, तो क्या होता है, ये कभी भी कंप्लीट ये नहीं आता, इसको सॉल्व करने के बाद एक इंटीजर नहीं मिलता, ये फ्रैक्शन में आता, डेसिमल में आता, और जब डेसिमल में आता है तो कभी भी इक्वल के दूसरी साइड आपका इंटीजर नहीं आ सकता, सिर्फ एक केस छोड़ करके, एक केस हो सकता है जिसमें ये इंटीजर कौन सा, जैसे मान लो 6 डिवाइड बाई 5 लिखा आपने, साथ में मल्टीप्लिकेशन लगा हो, इसको चाहे इधर मल्टीप्लिकेशन हो या इस तरफ किसी एक तरफ मल्टीप्लिकेशन लगा हो, तो और मल्टीप्लिकेशन में 5 के मल्टीपल में, 5 के गुणज में कोई संख्या आ रही हो, ठीक है ना, तब 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, तब जाकर के इंटीजर मिलेगा हमको, बात समझ में आ गई ना। और ऐसे हो या फिर ऐसे हो जाए, इस साइड हो जाए, ठीक है ना, किसी एक तरफ अगर ऐसा होता तो ये भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, इंटीजर मिलेगा, बात समझ में आ गई ना। तो ये दो, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर इंटीजर आएगा, जब यहाँ पर ये फ्रैक्शन बन रहा था उसके बाद भी वो इंटीजर हो गया, जब मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर का गुणज पड़ा हुआ है, उसके हर का क्या है, गुणज पड़ा हुआ है, तब, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो चलो ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, इसी के थ्रू जो हमने तरीका आपको बताया है, इसी का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो डिवीजन के अनुसार अगर आप देखो तो डिवीजन यहाँ पर किसका मतलब है, u का मतलब है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर पूरा एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखो क्या है, एक कंप्लीट नंबर नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर फ्रैक्शन चला गया है, डेसिमल चला गया है, ये अगर ये डेसिमल चला गया है तो अब हमको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन बगल में आ रहा है कि नहीं, और देखो d का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, कहीं पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा डेसिमल बना रहेगा, अगर ये डेसिमल बना रहेगा तो कभी भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बात समझ में आ गई। चलो देखो सेकंड ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर u है, और यहाँ पर भी देखो अगर आप, तो ये डेसिमल पड़ा हुआ, जरा यहाँ पर देखो, इसको देखो, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये भी क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, और डिवीजन में अगर आप देखो d का मतलब, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में देखो d का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 1 बना हुआ है, तो इसलिए वो डेसिमल में मल्टीप्लाई होकर के 1 हमेशा डेसिमल ही बना के रखेगा, और इसलिए कभी भी 4 के इक्वल ए भी नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, ए भी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट होगा। बात समझ में आ रही ना, चीजें समझ में आ रही ना सबको, कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, सॉल्व किया जा रहा है आपका। अब आपको समझ में आया कि ये डिवीजन जो है बड़े काम की चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं तो यहाँ पर कहीं पर u नजर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर अब फ्रैक्शन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन ही है, तो कहीं पर कोई चांस नहीं। अब आपने देखा कि दो ऑप्शन में से हमने, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमने काट लिया, काम आधा हो गया हमारा कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब इनको चेक करने के लिए क्विक अप्रोच हमारे पास होगा, क्योंकि भाई देखो जब 4 में से 2 कट गया है तो सिर्फ एक को चेक करना होगा आपको, जैसे आप एक को चेक करते हो तुरंत आंसर पे आएगा, कैसे भाई, एक अगर सही निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला गलत होगा, और अगर पहला गलत हो गया तो इसका मतलब लास्ट वाला सही हो गया, काम आसान हो गया ना। हमने किसी भी एक्सप्रेशन को अभी तक सॉल्व नहीं किया है, लेकिन हमारा काम आसान हो गया, और 4 में से सिर्फ एक को हम चेक करेंगे और सीधा आंसर पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है ना,
और यहाँ पर डी का मतलब क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 9। यहाँ तक कितना हो जाएगा 9। अब देखो इतना काम आपको खुद से करना है, पिछली क्लास में आपने बहुत प्रैक्टिस किया था, ठीक है ना, मैंने कहा था आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना, तभी आगे चीजें आसान होंगी आपके लिए। तो ये आ जाएगा 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और फिर आर का मतलब हो जाएगा प्लस, प्लस का मतलब 9 3 12, और एल का मतलब क्या हो जाएगा -12 -6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ये वाला नहीं होगा, फिर आंसर होगा कौन सा, लास्ट वाला, ठीक है ना। सिर्फ एक को हमने चेक किया है, आंसर हमारा आ गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो कि वास्तव में आंसर है कि नहीं, तो आओ मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। डी का मतलब था मल्टीप्लिकेशन, एल का मतलब था माइनस, आर का मतलब था प्लस, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर के कितना बन जाएगा 10। 10 आप यहाँ पर आपका 10 आ गया, 10 माइनस 6 आपका 4 आ जाएगा, और 4 + 2 कितना आ जाएगा 6। लेफ्ट एसोसिएटिव रूल हम क्या करते हैं, आगे लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि लास्ट जो ऑप्शन था उसका मान आपने देखा कि वो 6 आ गया है, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो अब इस तरह से आपने चीजों को जो सीखा है उसी को अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग इसी टाइप के एक क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह का है, इस क्वेश्चन पे भी आपको अप्लाई करना है और इस चीज को देखना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जरा चेक करो। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको देखो सॉल्व करो आप। तो देखो क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है, फिर से हम क्या करेंगे, देखो इक्वल ऑलरेडी यहाँ पर सब में लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया था, बस इन ऑपरेटर्स को बदलने के लिए कहा गया था, यहाँ पर इक्वल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा था, आप पहले डिवीजन को चेक करो, ठीक है ना। जहां पर प्लस होगा वहां पर हम डिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्लस है, ये डिवीजन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर डिवीजन चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ डिवीजन चलेगा, और यहाँ पर देखो आप प्लस है और यहाँ पर डिवीजन चलेगा, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि जैसे देखो इसमें 5, यहाँ पर भी देखो ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। अब आपको बस इतना चेक कर लेना है कि कहीं बगल में मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। अगर डिवीजन बगल में लगा होगा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, इसके अगल बगल कहीं नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। इसके बगल में लगा हुआ है, लेकिन देखो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है, ऊपर 5 है, 7 का गुणज नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवीजन नहीं लगा हुआ है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि भाई ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये वाला देखो आंसर हमारा नहीं हो सकता है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फिर आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। हमें किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। ये यहाँ पर हम सीधा आंसर पे आ गए। कारण क्या था कि यहाँ भी डेसिमल जा रहा था, यहाँ भी डेसिमल जा रहा था, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, डेसिमल जा रहा था। सिर्फ सेकंड वाला जो था वो एक कंप्लीट नंबर था, वह एक इंटीजर था, पूर्णांक था। बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो ना कि ये क्वेश्चन कितने लंबे थे, लेकिन कितने आसान हो गए आपके लिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरह का है, इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करो। देखो यहां पर जब भी आप किसी क्लास के क्वेश्चन को इस तरह से देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप क्या करो, उसको पॉज करो। क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को पॉज करो, और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, ठीक है ना। फिर मैं जो सॉल्व कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन देखो। यहां पर देखो क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है डिवीजन आ रहा क्या कहीं पर। ये भी उसी तरह का है, इक्वल लगा हुआ है यहाँ पर। डिवीजन देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी हाँ, मल्टीप्लिकेशन की वजह से मल्टीप्लिकेशन है कहाँ पर, यहाँ पर है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ये कंप्लीटली कट नहीं रहा है, ठीक है ना। इसमें कहीं पर डिवीजन है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डिवीजन है, ठीक। और फिर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी डिवीजन आ रहा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जरा समझना,
यहाँ देखो ये कंप्लीटली कट नहीं रहा है, तो क्या हमें कहीं पर बगल में मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है क्या? अगर माइनस आसपास होगा तब हम देखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ माइनस पड़ा हुआ है, लेकिन माइनस के बाद जो नंबर है वो नंबर क्या होगा, क्योंकि ये माइनस का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा, ठीक है ना। वास्तव में ये कैसे बनेगा, जरा मैं यहाँ पर लिख करके आपको समझा देता हूँ। 12/34 गुणे 12 ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये 12 से 34 ये दोनों क्या है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कहीं से ऊपर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अगर मान लो ये आधा अधूरा भी कट रहा था तो यहाँ पे नहीं कटेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 17 आ रहा है और 17 का मल्टीपल आपको ऊपर कहीं मिलेगा ही नहीं, 17 का गुणा, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमेशा क्या होगा, डेसिमल में आएगा, इसलिए कभी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। इस पे अगर आप आ जाओ तो ये अगर आप देखो तो ये भी आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बगल में यहाँ पर 12 है, तो 12 से ये फिर भी नहीं यहाँ पर कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 11 है और 11 से ना तो ये कट रहा ना तो ये कट रहा, क्योंकि नीचे 11 है। देखो मैं यहाँ पर फिर से इसको लिख देता हूँ, वास्तव में कुछ इस तरह से है ये इंटू 12 कुछ इस तरह से है। तो देखो भाई 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 11 का मल्टीपल इधर भी नहीं है, तो कभी भी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए ये भी डेसिमल में बना रहेगा, इसलिए कभी भी ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ये तो समझाना है तो मैं इतनी डिटेल में सारी चीजें जा रहा हूँ, अदरवाइज आप देखो ऐसे ही समझ सकते थे, ठीक है। जब आप भी सीख जाओगे इन सब चीजों को तो आप भी सीधा सीधा ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इसको चेक कर लेते हैं हम। 2/6 अगर आपका हो रहा है तो 2/6 और फिर मल्टीप्लिकेशन में आपका आएगा क्या, 64, ठीक है। नीचे 3 है, जरा देखो यहाँ पर, और 3 का मल्टीपल ऊपर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई ना। अब आप रखोगे, सॉल्व करोगे, देखोगे तो आंसर आपके सामने निकल करके आएगा, ठीक है ना। आप इसको करके देख लेना। अब ये सब चीजें हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं ये सब चीजों को, ठीक है ना। आते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर ये है आपका अगला टाइप का क्वेश्चन। देखो किस तरह से ये वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गौर से समझना, और इसी का एक और टाइप आगे आएगा, इससे भी अच्छा होता वो। कहा गया है कि इन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। मतलब ये आपके सामने इक्वेशन जो दिया गया है, इस इक्वेशन में कौन से दो ऑपरेटर को आपस में बदल दिया जाए, वो कौन से दो ऑपरेटर जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए, ठीक, उनको आपस में बदल दिया जाए कि पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, संतुलित हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, ठीक। तो आपस में जब बदलने की बात होती है तो इसका मतलब क्या है, देखो प्लस और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या, आपस में बदलना मतलब इंटरचेंज करना, एक्सचेंज कर देना, ठीक है ना। तो देखो प्लस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह पर क्या होगा, प्लस आएगा, इस तरह से यहां पर होगा, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं इसको। जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ये चीज हमें फिर से उसी तरह से चेक करना होता है। अगर डिवीजन नजर आए तो पहले डिवीजन से ही निपट लेते हैं हम, ठीक है ना। वही काम जो भी इससे पहले हम लोग कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर है आपका प्लस और डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो आओ यहाँ पर देखते हैं, प्लस की जगह पर अगर हम डिवीजन को रखेंगे, ठीक है ना। करना क्या है, इक्वेशन को मैं एक बार समझाता हूँ, जरा देखो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सी बी ऑप्शन को हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। 51 डिवीजन की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। और बाकी चीजें जो है वो अपनी जगह पर बनी रहेंगी, वहां पर कोई चेंज नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई ना कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन दोनों ऑपरेटर को हुई, इस ऑप्शन का मतलब यही है कि केवल इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, बाकी चीजों को सेम टू सेम रहने दो, और फिर देखो कि क्या यह इक्वेशन सही आ रहा है कि नहीं। मतलब इधर सॉल्व करने पर अगर 10 बन गया तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो डिवीजन सबसे पहले आपका सॉल्व होगा, नीचे 17 आएगा जो कि यहाँ पर डेसिमल में लेकर के जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में 17 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ओवरऑल ये डेसिमल में बना रहेगा, तो कभी भी 10 के बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फिर से डिवीजन है, तो आओ इसको चेक करते हैं। 17/2 यहाँ पर ये बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन आएगा। फिर से ये डेसिमल में आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो डेसिमल में आ रहा है, और ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ चला गया है, और यहाँ अगल बगल इसके प्लस माइनस केवल रह गया, तो इसलिए ये फिर से वापस से डेसिमल ही होने जा रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर डी भी नहीं होगा।
तो आपने देखा ये कितने काम का ट्रिक है, अगर आप इसका यूज करते हो। पिछले टाइप के क्वेश्चन में भी आपने देखा कि ये ट्रिक हम लोग अप्लाई कर पाते थे, इस क्वेश्चन में भी आपने देखा ये ट्रिक अप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग बिना पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, केवल जब दो ही ऑप्शन बचा है तो भाई एक या तो सही होगा या तो गलत होगा। ठीक है ना, अब हम वहीं से आंसर सीधा निकालेंगे सिर्फ एक को देखते हुए। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो ये है आपका प्लस और मल्टीप्लिकेशन चेंज हुआ है, मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ऊपर 17, क्योंकि ये 3 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, फिर बनेगा क्या 17, 17 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस 2 माइनस 12 आएगा। अब आपको समझ में आ गया कि भाई 17 का स्क्वायर ही एक इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक मेथड होता है क्वेश्चन को। आपको बस केवल ओवरव्यू देख लेना। जरा देखो यहाँ पर 17 का स्क्वायर आ गया आपका, और 17 के स्क्वायर में कुछ जोड़ करके फिर माइनस भी आप कर रहे हो और 10 पे जा रहे हो। क्या ये कभी पॉसिबल है? आप बताओ कि हमें इतना बड़ा काम करने के बाद केवल 10 मिलेगा, नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर आंसर हमारा होगा क्या, आंसर होगा हमारा सी पार्ट। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक नई चीज आपको बताई कि जब भी आप यहां पर देखो तो वैल्यू से भी कंपेयर करते हुए चलो, तो इससे क्या होगा कि हमें पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज देखो कि अगर कैलकुलेशन करोगे कितना बड़ा इसका कैलकुलेशन जाने वाला। ठीक है ना, चलो इस तरह से हमको आइडिया लेते हुए आगे बढ़ना। जरा देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसमें भी यही बात कही गई है कि कौन से दो, जो नीचे पिछले क्वेश्चन में लैंग्वेज था वही लैंग्वेज इसमें भी है, सेम टू सेम, किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। सेम लैंग्वेज इसमें भी है। ठीक है ना, तो देखो इसको फिर से हमें देखना है। तो अगर आप देखो तो फिर से दो ऑप्शन आपके सामने इस तरह से यहां पर है जहां पर डिवीजन आ रहा है। ठीक है ना, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यहां पर है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन की जगह यहां पर देखो हम डिवीजन लगाएंगे। जब यहां पर डिवीजन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेसिमल में बन जाएगा। अगर ये डेसिमल में बनेगा तो मल्टीप्लिकेशन यहां पर होगा, और जो कि 2 का मल्टीपल नहीं, इसलिए ये वाला आंसर हमारा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर अगर आप आ जाओ प्लस की जगह पर हम लगाएंगे डिवीजन, 9/7, यहां पर भी देखो डेसिमल में जा रहा है। ठीक है ना, और यहां पर प्लस आ जाएगा, इसलिए ये भी कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं, बगल में प्लस मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो कितना आसान बनेगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। देखो आप लोग कहते हैं पेपर लेंदी है, ठीक है ना, पेपर वास्तव में सेट किया जाता है इस तरह से कि विद इन टाइम चीजें हो जाएं। ठीक है ना, लेकिन जब चीजें आपको पता होती हैं तभी आप कर पाते हो। ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो 4 बार यही काम करोगे आप, और 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम लगाओगे। ठीक है ना, अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन ए और सी। ठीक है ना, इनको चेक करते हैं। तो देखो यहां पर अगर आप देखो तो मल्टीप्लिकेशन और माइनस इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना है। मल्टीप्लिकेशन और माइनस इनको आपस में क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन यहां पर है, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और यहां पर आएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा डिवीजन। यहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप देखो तो ये डिवीजन फिर से डेसिमल में ही जा रहा है। अगर आप इसको देखो तो ये क्या जा रहा है, डेसिमल में ही जा रहा है, और डेसिमल में जा रहा है, इसके बगल में कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा। तो अब इसलिए ओवरऑल फिर से डेसिमल में जा रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर आंसर हमारा कौन सा होगा, सी पार्ट, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। फिर से हमने देखो एक भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं रहा जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। ठीक है ना, एक भी ऑप्शन को हम लोग बस हिंट लेते रहे और ऑप्शन को काटते रहे। बात समझ में आ गई ना? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? ठीक, अब अगर मैं आपको चेक करा दूं, देखो अगर आप चेक कर लो सी पार्ट, ठीक है ना, अब तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो कैसे, यहां पर इस क्वेश्चन में 9 था, प्लस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 7, डिवीजन आएगा आपका 3, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की जगह पर प्लस आएगा, माइनस का 22 आएगा, ये पूरा बनेगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे आप यहां पर देखोगे कि ये क्या है, डिवीजन है, लेकिन ये डिवीजन कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं हो रहा है यहां पर भी, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 9 लगा हुआ है, 3 का मल्टीपल लगा हुआ है, तो ये तुरंत यहां से क्या होगा, कैंसिल आउट करेगा इसको, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और 7 3 जा यहाँ पर 21 आ जाएगा। यहाँ पर छूटा हुआ क्या, 2 छूट गया था। ठीक है ना, 7 3 जा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर यहाँ पर अगर आपका 21 आ जाएगा, और 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23, 23 माइनस 22 आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई ना? तो ये सब मेथड्स आपको सारे लगाने हैं इन सब क्वेश्चंस में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन अपने आप में इन सभी क्वेश्चन से भी डिफरेंट है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो देखो इन क्वेश्चन को करने के लिए, अच्छा मैं लैंग्वेज इसका पहले समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या कहा गया था, माइनस और डिवीजन को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है ना। 2 और 6 को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए। मतलब एक तो ऑपरेटर को भी बदलना है और दूसरा इन डिजिट्स को भी बदलना है। दोनों काम यहां पर किया जा रहा है। ठीक है। इतना करने के बाद कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो सत्य होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। मैं एक ऑप्शन में इस चीज को समझाता हूं, इसका मतलब क्या। जैसे देखो आपने लिखा 3, लेकिन 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6। देखो आपस में इंटरचेंज होंगे यहां पर। ठीक है ना, ये कहा गया है आपस में परिवर्तित करना इनको। बल्कि मैं आपको लैंग्वेज एक बार पढ़ के सुना देता हूं। कहा गया है यहां पर, अगर चिन्ह माइनस और डिवीजन को तथा अंक 2 और 6 को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा। ठीक है ना, ये कहा गया है। तो देखो पहले हम समझा देते हैं। 2 की जगह पर 6 आया, फिर 1 आया, 2 की जगह पर फिर से 6 आ जाएगा, और फिर उसके बाद डिवीजन की जगह पर माइनस आएगा और 6 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पूरा आपका बन करके आएगा यहाँ पर एक्सप्रेशन। ठीक है ना। ये माइनस की जगह पर क्या था, डिवीजन था, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। 3 था, 2 की जगह पर 6 आ गया, माइनस की जगह पर क्या आ गया, डिवीजन आ गया, और फिर उसके बाद फिर 1 आया, और 2 की जगह पर क्या आ गया, 6 आ गया है, फिर डिवीजन की जगह पर माइनस आया और 6 की जगह पर 2 आ गया। इस तरह से बनेगा। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये सबसे सुपर लेवल का है क्वेश्चन इन सभी चीजों में। ठीक है ना। तो अब इतना काम आप करने के बाद अगर ये 30 के इक्वल आता है तो फिर हमारे काम का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और लेकिन आप यहाँ पर फिर से देखो तो क्या 36 16 से कटेगा क्या, 36 क्या 16 से कटेगा, आप बताओ। तो 16 तो से 36 यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, जब 36 16 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर कभी भी ये नहीं कटने वाला, तो कभी पूर्णांक हमको नहीं मिलने वाला, इसलिए हमारा ऑप्शन ए वाला क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद फिर जरा यहाँ पर देखो आप सेकंड ऑप्शन की ओर आ जाओ। तो देखो अब डायरेक्ट इन चीजों को देखना शुरू करो। डिवीजन आपका यहाँ आने वाला, भाई डिवीजन को मैंने हमेशा आपके लिए कहा कि आपके लिए हमेशा लाभ की चीज है, हमेशा उसकी तरफ जाओ आप। तो यहाँ पर होगा 16 डिवीजन 6। ठीक है, 2 की जगह पर 6। तो देखो ये फिर से यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो डिवीजन यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप सारे शॉर्टकट्स लगाते जाओ आप। यहां पर आ जाएगा आपका 36 बनेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है ना। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहां पर माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ यहां पर आपका 3 आ जाएगा, यहां पर माइनस होगा, लेकिन 6 की जगह पर 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, 3 - 2, आंसर क्या आ जाएगा, 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये हमारे नीचे होता तो हम इसको भी चेक करते, इसको भी चेक करते, तो उसी तरह चेक करते। यहाँ पर डिवीजन होता हमारा। ठीक है, ये बनता कितना, 12, ये कितना बनता 16, फिर वही आता आपका 32 और 16 जो बन रहा था इससे पहले। तो यहाँ पर आता 32 और यहाँ पर आता 16, यहाँ पर ये कैंसिल आउट होता तो 2 आता है, और 2 - 2 0 हो जाता, फिर ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट होता, तो हम लास्ट को टिक कर लेते। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से हमारा सी पार्ट यहाँ पर फिर से आंसर हुआ। तो आज की क्लास में जितनी चीजें आपने सीखा है इनको अप्लाई करोगे आप, तो ये जो बड़े क्वेश्चन है इस टॉपिक के, ये भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे, और आप विद इन टाइम पेपर को सॉल्व कर सकते हो। आपको पेपर कभी भी लेंदी नहीं लगेगा, इसलिए इस ट्रिक्स को आप बढ़िया से यूज करना। ठीक है ना। और लास्ट में जाते जाते आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप इस क्लास को शेयर कीजिए, और पूरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, अगर आप लोग चैनल्स को प्रमोट करते हो तो जिस तरह से हम लोग फ्री कोर्सेज आपके लिए लेकर के आए हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छी क्लास आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।